नमस्कार, महालक्ष्मी डायरेक्ट में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जयकारा लगाएंगे, पॉजिटिविटी लेंगे, बाद में रीडिंग देखेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप सभी के अंदर पॉजिटिविटी आ गई होंगी। हाथ में खुजली है, शायद मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने वाले या फिर कोई तो सुपर थैंक्स करने वाला है राशि के रूप में। तो चलिए, मजाक था भाई। तो देखेंगे आज कि जो आसानी से नहीं मिलता वही दिल को चाहिए होता है। ऐसा क्यों? देखिए, हमें जो भी आसानी से मिलता है ना, उसकी कदर हमें नहीं रहती या फिर उसका महत्व नहीं रहता, ऐसा कुछ होता है। तो जो हमें हर्डल्स के बाद मिलता है उसकी कदर रहती है, उसकी कीमत हमें पता चलती है। तो यहाँ पे आसानी से नहीं मिलता, उसी के विचारों में हम रहते हैं। ये मुझे क्यों नहीं मिला, ये मुझे क्यों नहीं मिला। ये आपका जॉब, पैसा, कोई रिश्ता, कोई लाइफ पार्टनर या फिर लव पार्टनर, किसी भी वे में हो सकता है। तो जो इंसान या फिर जो पर्सन हमें आसानी से नहीं मिलता ना, उसका विचार हम ज़्यादा करते, उसके बारे में ज़्यादा सोचते, मुझे क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। अरे आपका होता तो आपका कब का मिल चुका होता या फिर मिलेगा। आपका है तो आपके लिए नहीं है तो वो नहीं मिलेगा। तो ऐसा ही इस रीडिंग में कुछ तो है कि जो नहीं मिलता वही दिल को चाहिए होता है। दिल को कौन समझाए, नहीं मिलता उसके बारे में नहीं सोचना, ऐसा कुछ। लेकिन सच में सच्चा प्यार किसी को नहीं मिलता, या फिर मिलता भी है बहुत हर्डल्स के बाद, बहुत परेशानियों के बाद सच्चा प्यार मिलता है या फिर सच्चा इंसान मिलता है। और हाँ, देखना, कभी भी समाज में मैंने आज तक देखा है, जो सच्चा इंसान रहता है ना, जो प्योर हार्टेड रहता है ना, उसके लाइफ में उसको अच्छा इंसान नहीं मिलता या फिर प्योर हार्टेड इंसान नहीं मिलता। ऐसा बहुत जगह पर मैंने देखा है। मेरे आज तक के एक्सपीरियंसेस में मैंने बहुत ऐसे उदाहरण देखे हैं। जो अच्छा है उनके लिए अच्छा कभी होता ही नहीं या फिर कोई कभी मिलता ही नहीं। और वो जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो दिल को समझाते, जाने दो, होता है होता है, डोंट टेक टेंशन, या फिर ऑल इज़ वेल, ऐसा कुछ। देखिए, 3 इडियट में बहुत अच्छे से बताया गया है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। क्यों ये बताया गया है पता है आपको? क्योंकि हम किसी चीज़ को पकड़ के रखेंगे ना, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई कुछ भी बात हो, हम जितना पकड़ के रखेंगे उतना ही हमारे मन को ठेस पहुँचती है, हमें दुख होता है। इसीलिए कोई भी परिस्थिति रहो, कोई भी सिचुएशन रहो, कोई भी रिलेशन रहो, कोई भी इंसान रहो, हमारे लाइफ में से गया भी हो कोई, तो फिर भी बोलना है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। क्यों? क्योंकि उस दुख को हम पकड़ के रखेंगे तो हमें दुख के सिवा, पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए ऑल इज़ वेल बोलोगे, इसको समझाओगे, तो फिर आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं बढ़ोगे आगे। ऐसा ही कुछ। जो आसानी से नहीं मिलता वही दिल को चाहिए होता है। तो देखते हैं आपको क्या आसानी से नहीं मिलता, आपको आपके दिल को क्या चाहिए होता है। इस डेक से देखेंगे। हे माता रानी, हमारे व्यूअर्स के दिल को क्या चाहिए, उनको क्या आसानी से नहीं मिल रहा है। हमारे व्यूअर्स के दिल को क्या चाहिए, उन्हें क्या आसानी से नहीं मिल रहा है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में या फिर कोई भी गुरु, कोई भी ऐसा गुरु के स्टेटस पे होने वाला इंसान, या फिर आपको गुरु बनना है या फिर कोई भी स्पिरिचुअलिटी में ऐसा स्थान चाहिए, आपको ऐसे पोजीशन चाहिए, वो आसानी से नहीं मिलती और वही दिल को चाहिए होता है। तो किसी किसी के लिए ये मैसेजेस रेजोनेट होता है जो स्पिरिचुअलिटी में है अभी,
उनको एक खास पोजीशन चाहिए, एक खास जगह चाहिए स्पिरिचुअलिटी में, वो मिल सकता है लेकिन आसानी से नहीं मिलता। जो आसानी से नहीं मिलता वही चाहिए होता है। ऐसा कोई गुरु बनना चाहते हैं, कोई मेंटर बनना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा मार्गदर्शक बनना चाहते हैं जिससे लोगों का भला हो सके, या फिर उनको कुछ समाज सेवा करने का मौका मिल सके, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने का अवसर मिल सके, ऐसा कुछ आपको बनना है। या फिर किसी किसी को ऐसा बनना है, किसी किसी के दिल को ये चाहिए। लेकिन ये कब मिलता है? बहुत हार्डशिप के बाद, बहुत कुछ सीखने के बाद ये पोजीशन मिलती है। ये हार्ड तो है लेकिन आपके दिल को चाहिए। आसान है, ये रास्ता आसान नहीं है स्पिरिचुअल गुरु बनने का। तो किसी किसी का सपना हो सकता है स्पिरिचुअल गुरु बनने का, तो उनके लिए मैसेजेस, जितने मैसेजेस रेजोनेट होते हैं उतने ही लेने, बाकी के छोड़ देने। देखिए, आपको किसी पर क्रश है, आपके मन में किसी के लिए लस्ट अट्रैक्शन है, और ये जो रहता है ना लस्ट अट्रैक्शन, ये निगेटिव चीज़ें रहती है आपके मन में, वो निगेटिविटी घर कर चुकी है। ये आपको चाहिए लेकिन ये आसान नहीं है। दिल को चाहिए, दिल को कौन समझाए? दिल को तो कुछ भी चाहिए। तो ऐसे लस्ट अट्रैक्शन के बारे में सोचना नहीं। दिल का क्या, दिल किसी पर भी आता है, हमारे हाथ में है, हमारी सोच में रहता है सब कुछ। तो ऐसे लस्ट अट्रैक्शन जिसके प्रति है आपके मन में, वो आसान नहीं है, लेकिन आपके दिल को चाहिए वो इंसान जिसके प्रति आपके मन में बहुत लस्ट अट्रैक्शन है। आप उनके प्रति, आपकी एनर्जी ऑब्सेसिव है उनके प्रति। इतना ऑब्सेशन अच्छा नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है। ये जो आपका कुछ तो कंट्रोलिंग वगैरह नेचर रहता है ना, आपको लगता है ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, ये तो मैंने देखा ही नहीं। 2 ऑफ कप्स, उसके बाद अरे ये सिर्फ लस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये प्यार वाला लस्ट अट्रैक्शन है। देखिए, उस व्यक्ति से आप प्यार भी करते हो, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ऐसे इमोशन भर भर के आते हैं। उसके चलते आपके मन में ऐसे लस्ट अट्रैक्शन की भावना पैदा हुई उस व्यक्ति की या फिर उस पर्सन के प्रति। ये आसान नहीं है, आपको भी पता है, उस व्यक्ति को भी पता है, उस पर्सन को भी पता है, लेकिन फिर भी आपके मन में उनके लिए लस्ट अट्रैक्शन है, क्योंकि आपके मन में उनके लिए प्यार है। 2 ऑफ कप, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव, एस ऑफ कप, मन में इमोशन भर भर के आना, या फिर इमोशन जो आते हैं आपको उनके प्रति, तो उनके और आपके इस रिलेशन में ईश्वर का हाथ भी हो सकता है, या फिर ईश्वर ने आपको उनके प्रति पुश किया है, ऐसा भी कुछ यहाँ पे होता है। आपके रिलेशन में एंजेलिक आशीर्वाद है, लेकिन वो बहुत हार्ड है, या फिर वो आसान नहीं है काम। तो अच्छे कामों के लिए देर ही लगती है, या फिर कुछ हर्डल्स आते, तो आसानी से नहीं मिलता ना ये। तो यही आपके दिल को चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिखता है। देखिए, बॉटम में सभी कप्स के कार्ड हैं, इमोशन और लस्ट, अट्रैक्शन, निगेटिविटी भी है। तो ये आपके दिल को चाहिए, ये आसान नहीं है, यहाँ पे मुझे इसे लगता है। और क्या है, आपके दिल को क्या चाहिए, और आपके दिल को क्या चाहिए, और आपके दिल को क्या चाहिए। ये तो बच्चा है जी, गाना चैनलिंग है यहाँ पे। देखिए, इतने शफल करने के बाद भी ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। आपके दिल को सिर्फ
आपको अपना दिखना क्या है। यहाँ पे सन का कार्ड आया है। देखिए आपका प्योर हार्टेड है या फिर आपका मन बच्चे जैसा है। मैंने अभी अभी एक गाना मुझे चैनल हुआ कि दिल तो बच्चा है जी, और यहाँ बच्चे की एनर्जी भी आई। ऐसे कनेक्टेड कार्ड आते ही जब उनकी कृपा होती है तब। तो यहाँ पर आपके दिल को समझाना है, बच्चे जैसा इमैच्योरिटी में जाकर कुछ भी नहीं करना है। बच्चे के अंदर मैच्योरिटी नहीं रहती, लेकिन आप तो बड़े हो, मैच्योरिटी के साथ कुछ भी काम शुरू करना है। यहाँ पे आपको सूर्य को जल देने की ज़रूरत है। सूर्य बलवान होने के लिए या फिर सूर्य को बलवान करना है, मजबूत करना है। आपके अंदर सूर्य के जैसे भाव या फिर सूर्य के जैसी ताकत इन द सेंस की सूर्य की तरह आपका भाग्य चमकना चाहिए, या फिर सूर्य की जैसे आपकी वो पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और आपका ऐसा गोल्डन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको सूर्य को जल देना ज़रूरी है। सुबह सुबह सूर्य को जल देना है आपको। और बच्चे की एनर्जी में, मतलब इमैच्योरिटी में आपको नहीं रहना है। आपके लव एंड रिलेशनशिप में आपको मैच्योर्ड मैन की तरह बिहेव करना है, या फिर मैच्योरिटी के साथ रिलेशन को हैंडल करना है, तभी आपको सक्सेस मिल सकती है। सामने वालों का भी विचार करके आगे बढ़ना है। सिर्फ इमोशन के चलते कुछ भी निर्णय नहीं लेने हैं। इमोशनल बन के कुछ भी निर्णय लोगे, कुछ भी करोगे, नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ईश्वर का सपोर्ट, एंजलिक का, देखिए यहाँ पे आपके रिलेशन पे एंजल का हाथ है, नहीं यहाँ पे एंजलिक विंग्स है ऊपर ऊपर, देखिए। तो ऐसे एंजल का आशीर्वाद है आपके रिलेशनशिप पर। और यहाँ पे सिर्फ भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना है। यहाँ पे ही कहा गया है, दिल तो बच्चा है, बच्चे की जैसा इमैच्योरिटी में कुछ भी नहीं करना है। आपको बैलेंस रहकर अपने रिलेशन को कंटिन्यू आगे बढ़ाना है। आपकी फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन जो पावर रहती है, एनर्जी रहती है, उसको बैलेंस रखना है। आपको यहाँ पर शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना ये भी ज़रूरी है, या फिर आपको जल चढ़ाना चाहिए शिव जी के ऊपर। 1 लोटा जल रोज चढ़ाओगे, अपनी मनोकामना उनको बताओगे, तो शिव जी आपको आपके फीलिंग्स में, आपके प्यार में, आपके रिलेशनशिप में आपको सक्सेस देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ इमोशनल होकर कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है, और अगले वाले का भी थोड़ा सोचना है। सिर्फ अपना ही सोचकर सेल्फिश नहीं बनना है आपको। यहाँ पे इस कार्ड में मुझे ऐसे ही लगता है। देखेंगे गाइडेंस क्या है आपके लिए। फिफ्थ हाउस, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, बैलेंस रखना है लाइफ में, या फिर मन और बुद्धि को बैलेंस करके चलना है, दिल और दिमाग को बैलेंस में रख कर चलना है, सोचना है। अपनी क्रिएटिव साइड दिखानी है आपको। जिस भी एरिया में आप बेस्ट हो, जिस भी काम में आप माहिर हो, उस काम को एक्सप्लोर करना है और क्रिएटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपके आने वाले वक्त में, आपके रिलेशनशिप में, या फिर आपके जो मैरिड लाइफ में जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, उसके वो रिलेशन में ग्रोथ आ रहा है, हार्मोनी आ रही है, और आपका रिलेशन बहुत अच्छा सा ग्रो हो रहा है। यहाँ पर आप उनके साथ बीच पर घूमने भी जा सकते हो और अच्छा सा रोमांटिक टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये थी रीडिंग
जो आसानी से नहीं मिलता वही तो दिल को चाहिए होता है। जितने मैसेजेस मैच हुए उतने ही लेने, बाकी की छोड़ देने हैं। और कमेंट करके बताना है कि कौन सा मैसेज आपको मैच हुआ है या फिर रेजोनेट हुआ है। जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना है ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।